Good evening class my dear. So today we are going to study probability पार्ट 3। बच्चों आपके पास अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। इस 3rd वीडियो में माय डियर हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट के बारे में। इवेंट कहते किसको हैं, व्हाट इज कॉल्ड इवेंट। माय डियर हमने आउटकम्स के बारे में पढ़ा था। आउटकम्स क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि टर्म आउटकम क्या होता है, तो आउटकम का मतलब होता है द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशंस आर कॉल्ड favorable outcomes। favorable outcomes मीन्स आउटकम जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मैंने कहा आपको सिर्फ मुझे हेड चाहिए, तो सिर्फ हेड के ऊपर मैं ध्यान दूं। टेल भी आता है बट क्या मैं टेल पे ध्यान दूंगा? नहीं, मैं किस पे ध्यान दूंगा? सिर्फ हेड के ऊपर। ठीक है। और इसी तरीके से माय डियर अब आपको मैं बताता हूं इवेंट का डेफिनेशन क्या है, वो देखते हैं। अ सेट ऑफ, याद है सेट चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, वही है। अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। इज एन इवेंट। अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सेट ध्यान में कलेक्शन याद होना चाहिए। हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि व्हाट इज सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर, कि आपका जो इवेंट होता है ना, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये ध्यान दो, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस सबसे बड़ा होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि सैंपल स्पेस बहुत बड़ी चीज होती है। अब अगर आप बोलोगे कि सर आपने जो कहा इससे रिलेटेड हमें कुछ हिंट दोगे, यस बिल्कुल दूंगा बच्चों, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा बस खाली। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इवेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमारे सिलेबस में टाइप्स को नहीं रखा गया ज्यादा। ठीक है। पहला टाइप होता है सर्टेन इवेंट, मतलब जिनके आने के चांसेस होते हैं, और उसका ही दूसरा नाम है श्योर इवेंट जो आ गए। सेकेंड टाइप होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब बोलूंगा एम्प्टी सेट, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक। नंबर 3 होता है बच्चों सिंपल एलिमेंटरी इवेंट। कैसा? सिंपल और एलिमेंटरी मतलब फिक्स एक, जैसे हमने ऊपर याद है कलर वाला हमने सॉल्व किया था, रेड कलर पर्पल कलर, इस तरीके के सम। नेक्स्ट होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट याद है स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि आपको जो सेट दिया रहता है उसका अपोजिट गिवन सेट का अपोजिट, यानी जो एलिमेंट गिवन सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं आते, इसलिए उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चों ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। माय डियर इसमें एंड और ऐसे टर्म यूज होते हैं, एंड और ये हमारे सिलेबस से बोर्ड ने इसे बाहर कर दिया है। ठीक है। तो आज हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब इवेंट के साथ में अब मैंने कहा था कि आपको कुछ हिंट देता हूं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलो माय डियर लेते हैं सीधा सीधा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ये हो गया कंडीशन, सिंपल सी बात है। आपने 2 कॉइन टॉस किए,
कितने कॉइन टॉस किए? 2 कॉइन टॉस किए। सम क्या 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 लिखने के लिए कहता है, देखो जरा, राइट द सैंपल स्पेस नंबर 1 S लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। नाउ सैंपल पॉइंट क्या होता है माय डियर? अब अगर सैंपल पॉइंट को कंपेयर करें ना बच्चों, तो स्टैंडर्ड 9 जब हमने सेट्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट आते हैं उन सबको काउंट करके लिख दो, वही आपका सैंपल पॉइंट है। अब आगे कहता है सम मुझसे कि ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए अब स्पेसिफिक, हम कहते हैं ना स्पेसिफिक सर्टन इवेंट, अब वो चीज आने वाली है हमारे पास में। इन द सेट फॉर्म, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 9th स्टैंडर्ड इज द बेस फॉर 10th स्टैंडर्ड। राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ईच इवेंट। अब ध्यान देना, क्योंकि अब आपको उसने कंडीशंस को स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है मुझसे? कंडीशन फॉर इवेंट ए। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है टू गेट एटलीस्ट 1 टेल, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड है कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट ओनली 1 हेड। कंडीशन फॉर इवेंट सी, क्या कंडीशन है? कंडीशन है टू गेट एट मोस्ट 1 टेल। और लास्ट कंडीशन कहता है मुझसे वो कंडीशन फॉर इवेंट डी, मुझसे कहता है वो टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। ये 4 कंडीशंस हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं सम के सॉल्यूशन के पास में माय डियर। अब हमने कितने कॉइन टॉस किए बच्चों? हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं। ये हमारे सम पे ध्यान देना, 2 कॉइन टॉस किए हैं। जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं माय डियर, तो सैंपल स्पेस इज S इक्वल टू, आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं तो पहले दोनों में हेड आ सकता है, फिर फर्स्ट में हेड सेकेंड में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकेंड में हेड, या फिर दोनों में टेल। इस तरीके से कितने इवेंट हो गए, कितने पॉसिबिलिटी हुई? 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। सो आपका n ऑफ s कितना हो गया? 4। अब आते हैं अपने कंडीशंस के पास। आपकी पहली कंडीशन क्या थी? मैंने कहता ना सर्टेन इवेंट। तो पहली कंडीशन थी आपकी कंडीशन फॉर इवेंट ए, आपका ये था एटलीस्ट, ये स्पेसिफिक कर रहा है, देखो माय डियर, एटलीस्ट 1 हेड। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका सैंपल स्पेस होता है ये बन जाता है यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस आपका क्या बन जाता है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब आप उसमें से इवेंट ढूंढ रहे हो, तो उसने फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कहा? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 या 1 से ज्यादा चलेगा। तो आपके पास ऐसे कोई कंडीशन है? यस, पहला तो 1 से ज्यादा है, 2 हेड है। फिर एक कंडीशन इसमें हेड और टेल है, और दूसरा टेल और हेड है, बस, है ना। सो आपका n ऑफ a कितना हो गया? 3। सेकेंड के इवेंट के पास चलते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी, क्या कहता है वो? टू गेट ओनली 1 हेड। ये जो कोई स्पेसिफिक कर रहा है वो माय डियर, यहां पर भी स्पेसिफिक कर रहा है कि सिर्फ मुझे एक ही हेड आना चाहिए, 2 हेड नहीं चलेगा। तो एक ही हेड वाली कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, हेड टेल
या फिर टेल हेड। तो एन ऑफ बी कितना हो गया आपका 2। थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन मुझसे कहता है वो कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट एट मोस्ट 1 टेल। बच्चों ये समझना, टू गेट एट मोस्ट 1 टेल का मतलब होता है एक टेल आए या एक भी टेल नहीं आए। एटलीस्ट में क्या, देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट में एक खास बात होती है कि एटलीस्ट क्या कहता है, एक आए या एक से ज्यादा भी आए चलेगा। एटमोस्ट क्या कहता है, एक आए या एक नहीं भी आए, कुछ भी नहीं आए तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये डिफरेंस समझने वाली बात है। तो सी एटमोस्ट उसने कहा, मैंने क्या कहा 1 आए या एक भी नहीं आया तो भी चलेगा, एक भी टेल नहीं आया तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई कंडीशन जिसमें एक भी टेल नहीं आया है, क्या है, हेड हेड है, हेड हेड है। दूसरा हेड टेल है और टेल हेड है। सर मैं टेल टेल ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसमें दोनों में टेल आया बच्चों। और एटमोस्ट उसने कहा, हमारे समय उसने एटमोस्ट का है। एटमोस्ट का मतलब होता है सिर्फ 1 एंड ओनली 1 टेल आना चाहिए, या एक भी नहीं है तो भी चलेगा। तो एन ऑफ सी कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका 3। आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ कंडीशन के पास में। आपका फोर्थ कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन वो कहता है कंडीशन फॉर इवेंट डी। कंडीशन क्या था हमारे पास में? टू गेट नो हेड। तो क्या आपके सैंपल स्पेस में ऐसा कोई कंडीशन था जहां पर एक भी हेड नहीं आया था? यस, कौन सा था? ये वाला। देखो इसमें एक भी हेड नहीं आया, दोनों क्या है, दोनों टेल है ना। तो माय डियर ये हमें समझना है, ऐसे करिए हमें दोनों टेल। सो एन ऑफ डी इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। अब आप चाहे इवेंट ए देखो, इवेंट ए में जितने एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस में उससे ज्यादा है, इसलिए सैंपल स्पेस बड़ा है। मैंने कहा ना कि सैंपल स्पेस आपका जो होता है वो यूनिवर्सल सेट की तरह होता है, और जो आप कंडीशन लेते हो माय डियर, ये छोटे छोटे सेट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका इवेंट वाले होते हैं, दे आर द सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, दे आर द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके माय डियर, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं आपके लिए सेकेंड एग्जांपल। अब इस समय हमने क्या देखा? 2 कॉइन्स देखे, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं 3 कॉइन्स वाले के पास माय डियर। सम कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन आपने टॉस किए? आपने 3 कॉइन टॉस किए ना। अब यहां पर उसने कंडीशन स्पेसिफाई किया हमें। कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एट लीस्ट 2 हेड्स। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट no head. Next, condition for event C to get head on the second coin. To get head on the second coin. सेकेंड कॉइन पे आपको हेड आना चाहिए। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के पास में बच्चों। सबसे पहले क्या आता है हमारा? सैंपल स्पेस आता है, S इक्वल टू। अब मैंने कितने कॉइन थ्रो किए बच्चों? 3 कॉइन टॉस किए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, हो सकता है पहले कॉइन में हेड, सेकेंड में, थर्ड में हेड आ जाए। हाँ, अब पहले में हेड आए, सेकेंड में हेड आए, थर्ड में टेल आ जाए। फर्स्ट में हेड आए, सेकेंड में टेल आए, थर्ड में हेड आ जाए। फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकेंड में हेड आए, थर्ड में हेड आ जाए। अब क्या? फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकेंड में भी टेल आ जाए,
थर्ड में हेड आ जाए, फर्स्ट में टेल आ जाए, ठीक है, सेकंड में हेड आ जाए, थर्ड में टेल आ जाए, फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड में टेल आ जाए, थर्ड में टेल आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। या फिर अगर आगे देखिए माय डियर, तो तीनों में टेल आ सकता है, बरोबर, तीनों में टेल आ सकता है। तो देखो हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, मेरी सीक्वेंस को ध्यान देखना। फिर फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, मैं टेल को आगे लेते जा रहा हूं। फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, मैंने टेल को अब आगे लाया। फर्स्ट पोजीशन में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, ठीक। फिर फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में टेल। ध्यान दो मैं टीटी को आगे ले जा रहा हूं। लास्ट में क्या होता है, तीनों, हमारे तीनों पॉइंट्स में टेल आ सकता है। इस तरीके से हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, हमारी अलग अलग पॉसिबिलिटियां हो गई। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनने के बाद माय डियर, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने सम के ऊपर फोकस करना है कि हमारा सम किस डायरेक्शन में चलेगा। तो हम चलते हैं, सॉरी, तो आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, आपका एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड 9th के सेट्स के नंबर ऑफ, हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आ गए। अब चलते हैं आपके फर्स्ट कंडीशन के पास में, कंडीशन फॉर इवेंट ए, क्या कहता है वो, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। मेरी बात को समझना, क्या कह रहा है वो, एटलीस्ट, मैंने कहा था ना एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 से ज्यादा भी आए तो भी चलेगा। तो फर्स्ट तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल हो सकता है, बरोबर है। फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर टेल हेड हेड हो सकता है। एटलीस्ट 2 उसने बोला, ध्यान देना, 2 से ज्यादा आएगा चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। तो यानी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 4 पॉसिबिलिटी हो गई। तो आपका एन ऑफ ए कितना हो गया, 4। सेकंड कंडीशन के पास चलते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट बी, क्या कहता है वो, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो भाई ऐसा कौन सा कंडीशन है, ये है जिसमें एक भी आपको हेड नहीं नजर आएगा, सब टकले नजर आएंगे, टकले टकले टकले, 3 टकले। तो जैसे हाय हाय हाय, हाय हाय टकले, हाय टकले हाय, टकले हाय हाय, टकले टकले हाय, टकले हाय टकले, हाय टकले टकले, और टकले टकले टकले, समझे, टी फॉर टेल। आप ऐसे गाना गा सकते हो। एन ऑफ बी क्या हो गया आपका, 1। अब हम चलते हैं इसी तरीके से थर्ड कंडीशन के पास में, कंडीशन फॉर इवेंट सी, क्या कहता है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे मुझे हेड आना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे सी, अब जरूरी नहीं कि सेकेंड में ही, तीनों में आ सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, और बेटा लास्ट कंडीशन है टेल हेड टेल। उसने कहा ना मुझसे, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड पे आएगा चलेगा, फर्स्ट और सेकेंड चलेगा, इस तरीके से। तो कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई। तो आपको ये माइनस, ये हमारा सेकेंड टाइप का सम हो गया, जिसमें में 3 कॉइन्स लिए बच्चों। हाउ मेनी कॉइन्स वी टुक 3 कॉइन्स। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास कुछ सम है। आपको ऑड नंबर और इवन नंबर तो मालूम है ना, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो कान खोल के सुनो। ऑड नंबर का मतलब होता है वो नंबर
जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले सम के पास, जो मुझसे कहता है कि 2 डिजिट numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition। अब आप बोलोगे सर इस टाइप का सम तो हमने आपके सेकेंड वीडियो में सॉल्व किया है। बिल्कुल सही, आपने सॉल्व किया है। यहां पर हम कंडीशन के साथ कर रहे हैं, कंडीशन फॉर इवेंट ए। क्या कंडीशन है? द नंबर फॉर्म इज इवन। जो नंबर बना वो इवन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? वो कंडीशन फॉर इवेंट बी, जिसमें क्या कहता है मुझसे? वो कहता है द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। और नेक्स्ट मुझसे क्या कहता है? कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड is greater than 50। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सम के पास में। सबसे पहले आएगा हमारा सैंपल स्पेस इज एस। अच्छा ध्यान रखना माय डियर, सैंपल स्पेस को आप एस से भी डिनोट कर सकते हो और सैंपल स्पेस के लिए आप ओमेगा भी यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखना, सैंपल स्पेस के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एस यूज करो, यू कैन ऑल्सो यूज दिस ओमेगा। इसको ग्रीक लेटर में ओमेगा कहते हैं। ठीक है, आप ओमेगा भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखो। हमारे बुक में इन्होंने एस यूज किया है, बट आईसीएसई और सीबीएसई की बुकों में दे हैव ऑल्सो यूज ओमेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको? 2 डिजिट का नंबर बनाना है। और ध्यान रखो कि अगर आप 01 लिखोगे, 0t लिखोगे तो ये 2 डिजिट के नंबर नहीं होते, ये 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 01, 02। इससे हमारी सोच कैसे होगी? देखो, सबसे पहले 10, सबको वंस के साथ लेंगे। पहले 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 10, 12, 13, 14, 15। उसने कहा डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 2 के साथ लेंगे, 20, 21, 23, 24, 25। मैं बार बार स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, उसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट, वरना फिर कोई कहेगा सर 22 क्यों नहीं लिख सकते? अरे भाई सब में पढ़ो, वहां लिखा है विदाउट रिपीटिशन, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 30, 31, 32, 34, 35। नेक्स्ट 40, 41, 42, 43, 45। नेक्स्ट 50, 51, 52, 53, 54, क्लोज। 55 नहीं होगा। ठीक, अब हमारा काम क्या है? इन इवेंट को काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कितने हो गए? 25 हो गए। क्यों सर 30 क्यों नहीं है? अरे बाबा, आप 0 को आगे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 0 को आगे लिखने से आपका नंबर 2 डिजिट का नहीं, वो 1 डिजिट का नंबर बन जाता है। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन के पास। फर्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है? कंडीशन द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर मतलब क्या? मैंने कहा आपसे, जो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कौन हो सकता है? 10, 12। 10 हो जाएगा, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40,
42, 50, 52, 54. तो n ऑफ ए, अब इसको काउंट करना है आपको 10, 12, 14, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 13। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, अपने कंडीशन बी के पास चलते हैं। नंबर 2, कंडीशन फॉर इवेंट बी। क्या कंडीशन था हमें? कंडीशन था द नंबर formed is divisible by 3, यानी वो 3 के टेबल में आना चाहिए। किसके? 3 के। सो 3 1 देखो क्या क्या है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, 3 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 17 3 जा 51 एंड 18 3 जा, यानी कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे हमें मिल गए हैं। वो नंबर है 12, 15, 21, 24, 30, देन 30 के बाद में हमारे पास सीधा 42, 45, 51, 54, बीच में बाकी कोई नंबर नहीं आया। ये सारे नंबर आप देख सकते हो 3 के टेबल में आते हैं। सो n ऑफ b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9। और लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी बच्चों? हमारी लास्ट कंडीशन थी कि कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर formed is greater than 50, यानी 50 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन था? 51, 52, 53, 54, बस खाली 4 नंबर बड़े थे। सो n ऑफ c कितना हो गया आपका? 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ऐसे सम्स आते हैं बच्चों, जहां पे आपको इवन नंबर, ऑड नंबर का ध्यान देना होता है। आपको कई बार प्राइम नंबर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से, बस, इसके अलावा किसी से नहीं, है ना। अब अगला सम अगर मैं बोलूं आपको, तो ये सम मैंने आपको पिछले ही वीडियोस में कराए हैं। सर कहां पर कराए हैं? आपका क्वेश्चन ये होता है ना कि सर आपने हमको कह तो दिया कि आपने हमको कराया है, तो कहां कराया है? तो माय डियर, मैं इसके लिए आपके बुक में काम करूंगा कि मैं आपका टेक्स्ट बुक का सम नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं अलग से। क्वेश्चन नंबर मेरी तरफ से आपके लिए ये क्या है? ये 4th सम है आपके लिए, है ना। अब ये 4th सम आपके बुक में बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। तो सम क्या कहता है मुझसे कि सैनिटेशन, ना सैनिटेशन नहीं लेता माय डियर, मैं कमिटी ही लेता हूं, ठीक है ना। हम कमिटी ही लेते हैं, हम सेम टाइप का सम लेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। आपके कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स a committee of 2 members is formed। बस, अब इसमें कंडीशन अलग अलग आएगा। तो पहला कंडीशन क्या दे रहा मुझसे? वो कह रहा है कंडीशन फॉर सॉरी इवेंट ए। क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी। एटलीस्ट 1 गर्ल, ध्यान देना माय डियर, एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक, और एक से ज्यादा चलेंगी।
नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट बी, कमिटी must be of one boy and one girl. कमिटी में एक बॉय और एक लड़की होनी चाहिए. नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट सी. कंडीशन क्या कहता है वो कहता है कमिटी must be of boys only. ये देखो फोर्थ कंडीशन में उसने क्या कहा, सॉरी ये थर्ड कंडीशन था ना. ओके, क्या कहा उसने, सिर्फ बॉयज होनी चाहिए इस कमिटी में, गर्ल्स नहीं चाहिए उसे एलर्जी गर्ल्स की. एंड सॉरी फॉर दैट. क्या कहता है वो आगे, कहता है कंडीशन फॉर इवेंट डी. वो कहता है एट द मोस्ट, याद होना चाहिए एट द मोस्ट में क्या समझाया था मैंने, एक आया एक भी नहीं है चलेगा, अपोजिट होता है एटलीस्ट का. एट द मोस्ट वन गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी. ओके, एट द मोस्ट. अब ये हमने कंडीशन देख लिए, हमने सम देख लिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, अब वो 3 बॉयज कौन से थे हमें नहीं मालूम है, सो स्टार्ट करते हैं. सपोज B1, B2, B3 आर 3 बॉयज एंड G1, G2 आर 2 गर्ल्स. ओके, बॉयज और गर्ल्स का हो गया ना. अब हमें कमिटी बनानी है, और कितने मेंबर की कमिटी बनानी है, 2 मेंबर्स की. सर कहाँ दिया हुआ है, ये देखो कमिटी ऑफ 2 मेंबर इज फॉर्म, सब में दिया हुआ है. बच्चों ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है. बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते और बिना क्वेश्चन पढ़े ही वो सम्स पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, सर ऐसा कैसे आया. इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि बेटा क्वेश्चन जरूरी पढ़ना. सो sample space is S equal to, क्योंकि 2 मेंबर की कमिटी है तो B1, B2 कमिटी में आ सकते हैं, B1, B3 कमिटी में आ सकते हैं, B1, G1 कमिटी में आ सकते हैं, B1, G2 कमिटी में आ सकते हैं. हो गया. अभी B1 वाला सब काम खत्म हो गया, B1, B2 हो गया. अब B2, B3 की कमिटी बन सकती है, B2, G1 की कमिटी बन सकती है, B2, G2 की कमिटी बन सकती है. अब आ गए B3 के पास, तो B3 का B1 के साथ भी हो गया है और B3 का B2 के साथ भी हो गया है. ठीक है, तो अब क्या होगा, B3 G1 के साथ कमिटी बना सकता है, B3 G2 के साथ कमिटी बना सकता है. ऑलरेडी B3 B1 और B2 के साथ आ चुका है. ठीक है, तो गर्ल्स का काम भी हो गया. अब लास्ट में क्या बची, गर्ल्स बची, तो G1, G2 यानी दोनों गर्ल्स कमिटी अपने उसमें बना सकती हैं. सो देयरफॉर आपका जो सैंपल पॉइंट है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितना हो गया, 10. हमने क्या किया सब में, हमने पहले B1 के साथ सबको दिया, फिर B2, फिर B3 और लास्ट में कौन बची, गर्ल्स बची. बट हमें ध्यान देना है कि अगर B2 ऑलरेडी B1 में आ चुका है, B3 ऑलरेडी B1 में आ चुका है, तो उसको रिपीट नहीं करना है. आपको याद होना चाहिए जब हमने सेट्स पढ़ा में क्या कहा था, इवेंट शुड बी रिटन ओनली एट वंस, इट शुड नॉट बी रिपीटेड. आपको कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करने चाहिए. आगे बढ़ते हैं, सम के पास चलते हैं. नंबर 1 कंडीशन क्या था माय डियर, कंडीशन फॉर इवेंट ए इज दैट. अब ऐसे देखिए, इज दैट at least one girl should be in the committee. At least one,
मैंने कहा ना एटलीस्ट मतलब 1 से ज्यादा रहेंगी चलेगा। तो ए, अब देखो गर्ल्स पहले कहाँ कहाँ आई है, एटलीस्ट 1 गर्ल, तो B1 G1, B1 G2, नेक्स्ट B2 G1, B2 G2, नेक्स्ट B3 G1, B3 G2, और क्योंकि एटलीस्ट मैंने कहा था आप देखो तो एक बॉय गर्ल, एक बॉय गर्ल, एक बॉय गर्ल, एक बॉय, बट मैंने क्या कहा एटलीस्ट, उसने कहा है एटलीस्ट का मतलब होता है दोनों भी गर्ल्स चल सकती हैं, तो G1 G2। सो देयरफॉर n ऑफ A कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मच 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर इवेंट B is that one boy and one girl should be there in the committee। यानी स्पेसिफिक, देखो इसने स्पेसिफिक कर दिया सिर्फ एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, बॉयज बॉयज नहीं चलेंगे, तो B1 G1 जस्ट ऊपर जैसा B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2, टेक ओनली 6 सॉरी। नंबर 3, थर्ड कंडीशन क्या कहता है हमसे, वो हमसे कहता है थर्ड कंडीशन में कि कंडीशन फॉर इवेंट C is that there should be only boys in the committee। कान खोल के सुनो, सिर्फ बॉयज होने चाहिए। तो कौन कौन से कंडीशन आएंगे, B1 B2, B1 B3, B2 B3, सिर्फ यही ऐसे कंडीशन, देखो 1 2 3, सिर्फ ये 3 ऐसे कंडीशन है जहां पर सिर्फ बॉयज आए हैं। Therefore n of C equal to 3। एंड नंबर 4 क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर इवेंट D is that there can be at most one girl in the committee, अब मैंने क्या कहा था, एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, एक भी गर्ल नहीं रहेगी तो भी चलेगा, यानी कि कमिटी में आपके बॉयज भी हो सकते हैं, ओनली बॉयज, आपकी कमिटी में क्या होना चाहिए, सिर्फ बॉयज होने चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ बॉयज भी चलेंगे, तो B1 B2, B1 B3, B2 B3, ये तीनों बॉयज के हो गए। अब B1 G1 चलेगा, B1 G2 चलेगा, B2 G1 चल सकता है, B2 G2 चल सकता है, B3 G1 चल जाएगा और B3 G2 चल जाएगा, क्योंकि इसने स्पेसिफिक किया हुआ है कि सिर्फ कमिटी में एटमोस्ट वर्ड यूज किया है, तो एक भी गर्ल्स नहीं रहेगी तो भी चलेगा, अगर है तो सिर्फ एक ही गर्ल्स होनी चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो n ऑफ D कितना हो गया माय डियर, 9। तो इस तरीके से माय डियर अब मैंने आपके सामने ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। आप इनको देखिए और अपना प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रैक्टिस सेट 5.3 is homework and related problem set sums, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर वीडियोस।